बिहारी जी की जो एक ये परंपरा है कि पर्दा बार बार आता है और पर्दा बार बार जाता है, जरा विचार करिए, ये पर्दा आने और जाने की परंपरा क्यों है? ये तो अब लोग कहीं लिखने लगे कि वो भगवान नेत्रों में बस जाते हैं इसलिए, ना, ऐसा नहीं है। एक समय वो बिहारी जी के आप लोग जब दर्शन करने के लिए आप जाएंगे ना, तो बिहारी जी में तीन परकोटे पड़ते, जाने के 3 रास्ते, एक रास्ता नहीं है बिहारी जी में अंदर प्रवेश करने का, 3 रास्ते हैं। बिहारी जी एक समय एक वैश्या का वहां पर वृंदावन में उसका आगमन हुआ, उसके मन में भाव हुआ कि मैं यहाँ वृंदावन की भूमि पर आई हूं तो कम से कम मैं बांके बिहारी जी का दर्शन कर लूं। उसने बड़ी सुना हुआ था बांके बिहारी जी का, अद्भुत है, ये है, वो है, ऐसे है। बोले अब मैं तो वैश्या हूं, पतित हूं, अब ये पतित शरीर में अगर एक बार मैं भगवान का दर्शन कर लूं, पता नहीं फिर यहां पर कब आने का मौका मिला। तो उसने जाने का जो है सोचा, तो साहब गुसाइयों ने उसका विरोध किया। गुसाइयों ने इसलिए विरोध नहीं, फिर यहां पर वही बात उठती है, ब्राह्मणवाद नहीं, ब्राह्मणवाद की वजह से नहीं, बल्कि आपका शरीर धर्म अनुमति नहीं देता है। मैं कितना भी साफ सुथरा होकर के जाऊं, क्या मैं आईसीयू में प्रवेश, क्या मैं ऑपरेशन ओटी में प्रवेश कर सकता हूं जहां पर ऑपरेशन चल रहा है? वहां पर ऑपरेशन, जो ओटी है, जो ऑपरेशन थिएटर है, उसके अंदर कोई डॉक्टर ही प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि वह उस कक्ष की एक मर्यादा है। जरा विचार करिए, अगर एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक मर्यादा दी गई है, तो यहां पर तो भगवान के दर्शन करने की भी एक मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन हम लोगों को करना पड़ता है साहब, उस मर्यादा का पालन हम लोगों को करना पड़ता है और हम लोगों को करवाना पड़ता है, राजी राजी गैर राजी। क्योंकि अगर हम मर्यादा का पालन नहीं करवाएंगे तो उसका पाप उसको नहीं लगेगा जो कर रहा है, बल्कि उसका पाप हम लोगों को लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं फिर भी हमने उससे मर्यादा का पालन नहीं करवाया। तो उस समय गुसाइयों ने उसको रोक दिया, बोले नहीं देवी, आप प्रवेश नहीं कर सकती है मंदिर में, आपको जाने का अधिकार नहीं है। तो बोले महाराज एक बार दर्शन करने दीजिए। बोले नहीं नहीं, हम दर्शन नहीं करने देंगे। बोले एक बार, तो बोले ठीक है, हम आपको दर्शन तो करें, लेकिन तुम मंदिर के बाहर से दर्शन कर लेना। तो मंदिर में आप लोग, जब बिहारी जी के मंदिर में आप लोग जाएंगे, तो जैसे ही आप ऊपर चलेंगे तो एक पीछे से रसोई घर से एक रास्ता पड़ता है, एक बीच में से रास्ता पड़ता है, और एक वो रास्ता है जहां से बाहर निकलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, गेट नंबर 4, गेट नंबर वहां से आप सबसे पीछे वाला, हाँ गेट लाल बिहारी जी का जहाँ पर है, हाँ हमारे जी, तो वहां से आप प्रवेश करिए। लाल बिहारी जी हमारे वही पर निकास द्वार है, तो वो आज के समय निकास द्वार हो गए, पता नहीं मेरी जानकारी नहीं महाराज जी, वो पीछे वाला, जैसे ऊपर से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, आप लाल बिहारी जी गली से जो आते हैं, नहीं महाराज जी, नहीं। तो उसको कहा गया कि तुम इधर गेट से आओ, और उस समय पर ये आहता होता था, मतलब बाहर था, ये मंदिर नहीं था। तो बोले तुम यहां पर खड़े होकर के दर्शन कर लेना। वैश्या ने कहा ठीक है प्रभु, मैं दर्शन कर लूंगी, कोई समय, मुझे तो बस एक झलक मिल जाए, एक क्षण भर का मुझे मैं दर्शन कर लूं। बोले ठीक है। भगवान जो है जैसी व्यवस्था भगवान की लीला, और उस लीला के अंतर्गत में बड़ा सुंदर वह वैश्या भगवान का दर्शन करने के लिए जब चली, मन में बड़ी आतुरता, बड़ी कामना, बड़ा भाव, और उस भाव के अंतर्गत में इतनी भाव अभिभूत हो गई कि उसने जब बिहारी जी का दर्शन किया, खो गई बिहारी जी के दर्शन, और बिहारी जी के दर्शन में ऐसा खो गई कि समाधि लग गई उसकी। तो साहब पूर्व जन्म के संस्कार उसके उदय हो गए, कोई तप का फल, कोई संत का संग, एक तो भूमि का प्रभाव, वृंदावन जैसी भूमि जहां पर स्वयं भक्ति महारानी आकर के जवान हो गई हो, युवावस्था को प्राप्त करे, ऐसी भूमि पर, और बिहारी जी का सामना जहां पर स्वयं बांके बिहारी जी सामने खड़े हैं, भूमि का प्रभाव, बिहारी जी का सानिध्य, और संतों की कृपा, और पूर्व जन्मों का संस्कार उसका कहीं जोर मार गया, और जोर मार करके उसके ऐसी अभिभूत हो गई कि साहब क्या कहा जाए, समाधि लग गई। अब जब समाधि लग गई तो वह वहां से चल दी, लौट गई। इधर गोसाई लोग जब अंदर प्रवेश किए तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी का श्री विग्रह तो है, लेकिन श्री विग्रह में बिहारी जी नहीं है। बिहारी जी का जो प्राण तत्व था वह वहां से श्री विग्रह में से गायब हो गया। देखिए कैसे कैसे लोग होते थे,
कैसे कैसे लोग होते थे। जो आज के समय में हम लोगों की स्थिति है ना कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न देखी सूरत तेरी। हम मंदिर में जाते जरूर है लेकिन हमको भगवान का दर्शन नहीं होता। वहां पर जो गोसाई जी सेवा में थे उन्होंने देखा, बोले अरे ये बिहारी जी का हमारा जो मूल तत्व है, जो हमारा बिहारी तत्व है वो तो है ही नहीं, वो तो बिहारी हो गया। तो गोसाई जी महाराज रोने लगे, फपकने लगे, कहां चले गए प्रभु आप। तो बिहारी जी ने उसी समय उनको आदेश दिया कि भाई ये जो वैश्या जो आई थी वह मुझे अपने नेत्रों में बंद करके मेरे को अपने साथ ले गई। ओहो बिहारी जी क्या जैसे ही आदेश हुआ तुरंत जो है, आज भी मेरे देखे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो जो है तुरंत जो है वो वहां से भागे, भाग करके तुरंत वहां पहुंचे जहां पर वैश्या का शिवल, उसे प्रणाम किया, देवी प्रणाम। वो देवी चरणों में गिर पड़ी, बोले अरे महाराज आप मेरे यहाँ। बोले हाँ देवी हम तेरे यहाँ, तू हमारी धरोहर ले आई है, तू हमारी निधि ले आई है, तू हमारी प्राणों को ले आई है। बोले क्या हो गया प्रभु, वह तो जानती नहीं मैं। बोले तू नहीं जानती है लेकिन जो हमारा जो छलिया है ना, जो छोटा सा बालक है वो तेरे पीछे पीछे आ गया है। तो बोले अरे ऐसा कैसे, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। बोले तेरे कुछ करने से नहीं होता, उस बालक के मन का, वो तो बड़ा चंचल है, उस बालक के मन का कोई पता नहीं। तू एक काम, बोली मैं आपकी कैसे सहायता करूं। तो उस समय पर वो गोसाई जी ने कहा तू बस एक काम कर दे। बोले क्या, तू बस इतना कह दे, हे प्रभु आप जहां से आए हो आप वहीं पर विराजमान रहो, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर और आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, बस तू आप यहां से जाओ, मैं आपको धारण नहीं कर सकती। बोले मेरा इतना कहने से कार्य हो जाए। बोले हाँ इतना जरूर हो जाएगा। तुरंत जैसे ही उसने कहा वो वहां से उसे प्रणाम करके लौटे, देखा तब बाके बिहारी जी में उनका प्राण तत्व, उनका जो मूल भाव था वह बिहारी भाव वह वहां पर प्रकट हुआ। तब से यह परंपरा चली है कि एक तक नेत्रों से नेत्रों का मिलन नहीं होने देंगे। बार बार पर्दा आता है, बार बार जाता है, बार बार आता है, बार बार जाता है, इस भाव से कि जैसे कईयों बार बिहारी जी जा चुके हैं साहब। एक बार ये तो एक वैश्या की घटना, कईयों बार ऐसे भी कई सारे भक्त लोग लेके जा चुके हैं। तो इसलिए बार बार पर्दे का लगने और आने जाने का अर्थ है कि हम तुम्हारा नेत्रों से नेत्र हम भगवान से मिलने नहीं देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बिहारी जी फिर चल दें किसी भक्त के साथ। बोलिए वृंदावन माँ के बिहारी लाल की।